भट्टी साहब, क्या राय आपकी? मैडम शेख, पहले तो आपको पता होगा कि हमारा एक सवाल इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की मंतक कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर मुतनाज़े जज हैं, आइनी बेंच से दूर रहें, और जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े जज हैं, मेरा ख्याल है वो भी आइनी बेंच से दूर रहें। अब अगला उनका कौल ज़र्री आया है कि जस्टिस मंसूर जैसा काबिल, इस्लाह पसंद, मेहनती जज देखा ही नहीं। ये मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है, मुल्क का नुकसान हुआ है कि वो चीफ जस्टिस ना बने। और फिर अगला आया है कि ये पीटीआई ने ना उनका ऐसा कर दिया, पीटीआई ने उनकी हिमायत की, मतलब बुग़्ज़े पीटीआई में उन्होंने जज लगाए, मेरिट पे नहीं लगाए। ये मैं बात करना चाहता। दूसरी बात मैडम शेख, नहीं, आई थिंक सर इस तरह की बात नहीं थी। एक मिनट, सॉरी, आई थिंक इस तरह की बात नहीं थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई वालों ने जो बॉयकॉट किया उसकी वजह से ये हुआ है। नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने जस्टिस मंसूर का वो जो है हिमायत और फिर एक तासुर जो उनके हवाले से जायल नहीं कर हम हो सका, जो उनकी गुफ्तगू कहीं वो उनके ख्याल के मुताबिक, तो उस वजह से मतलब पीटीआई ने जो तासुर उनके मुतालिक बनाया है, उनको मुतनाज़े किया, उसकी वजह से ये सारा कुछ करना पड़ा। जी जी जी। और एक और वो जो हम अक्सर मेरे पास तो उसकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, लेकिन वो जो एक किसी गैदरिंग की बात करते हैं, जो इलेक्शन की बात हुई थी, उनसे मंसूब की जाती है, तो वो अच्छा। मैडम शेख, मैं हुकूमत के साथ हूं कि आप 17 हैं तो 23 कर लें, 25 कर लें, 27 कर लें, 30 कर लें, 35 कर लें, 40 कर लें, लेकिन मुझे हुकूमत से सवाल ये मैंने पूछना है कि कल जब 26वीं आईनी तरमीम आप ला रहे थे तो आपके पास यही सबसे बड़ा एक था कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस बड़े पेंडिंग पड़े हुए हैं, 60,000 के करीब केस हैं और 190 के करीब सियासी और आईनी केस हैं, इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। हालांकि हमें पता था कि आप उस वक्त आज़ाद अदलिया का मक्कू ठप रहे हैं, आप इलेक्शन डाका ना खुल सके और मनपसंद के आप फैसले ले सकें, आप खुद जज लगाएं, खुद जजों की मॉनिटरिंग करें और खुद चीफ जस्टिस लगाएं, आप ये चाहते थे, आपने कर दिया। तो अब मुझे बताएं, जब आपने 26वीं आईनी तरमीम ले आए, जब आपने आईनी बेंच एक अलहदा बना दिया, जब आपने अपनी पसंद का जज जो चीफ जस्टिस बना दिया, तो फिर उसके बाद इसके आपके पास हुकूमत से पूछना क्या मंतक है कि फिर आप उसी पे आ गए कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इस 26वीं आईनी तरमीम से बाज रहें, 40 कर लें जज, 50 कर लें सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 बेंच बना दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस तरह के आईनी बेंच ना बनाएं कि इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से लेकर उनको दे दें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आईनी बेंच बना दें और उनको कहें कि ये मुकदमे सुने और आगे डेडलाइन रखें कि इतने में कर दें ये सारा कुछ। तो हुकूमत मैडम शेख, जिस तरह हुकूमत अब परेशान है, परेशान क्यों है कि इनका ख्याल था कि जो ही जस्टिस याहिया अफरीदी बनेंगे तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मुस्ताफी हो जाएंगे। अच्छा। अब वो हुए नहीं। अच्छा। अब मुसीबत पड़ी हुई है कि आईनी बेंच में भी अगर उनमें से कोई आ गया, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जस्टिस मुनीब को दोबारा ले आए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, वो तनाज़ात की मुतबादल कमेटी का हेड बना दिया मंसूर अली शाह को, सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह सिस्टम नाफिज कर दिया। तो आखिरी बात, अब ये एक और भी काम करने जा रहे हैं इन जजों की बढ़ाने की तादाद की आड़ में, और वो है दो ऑप्शन है, या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 5 जज कर दिए जाएं, या चीफ जस्टिस को दोबारा ये इख्तियार दे दिया जाए कि एक चीफ जस्टिस, एक सीनियर जज और एक उनका नामजद करदा जज। तो ये भी करने जा रहे हैं। जो बड़ा काम था वो आपने कर लिया, आजाद अदलिया खत्म कर ली, मगर आप फिर झूठे साबित हुए कि वो 26वीं आईनी तरमीम पेंडिंग केसों के लिए मुझे एक चीज आपकी बात में समझ नहीं आई। मैं अपना सवाल एंड में करती हूँ, पहले मैं चाहती जरा सबका हम तज्जिया कर लें, टाइम बड़ा कम है। फखर भट्टी साहब कह रहे हैं अब वजह क्या है या मंतक क्या है ये करने की, अगर आपने 26वीं आईनी तरमीम में सब कर लिया तो? अलीना, बिल्कुल, मैं पहली बात तो ये है कि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से मैं भी समझता हूँ कि इससे मसला हल नहीं होगा। जो केसेस की पेंडेंसी के हवाले से है
जब तक आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक चाहे आप 100 जजेस भी बढ़ा दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मामलात हल नहीं होंगे, पेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी। और रूट कॉज है जो भी इस टाइम जो मुतलका जो कवानीन है उसमें जो जिस कानून के तहत ज़्यादा से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है आप उसका रिव्यू करें पाकिस्तान लॉ कमीशन में जाके, उसमें अगर कोई लूप होल्स हैं तो उसको मेरा ख्याल है कि एड्रेस करें और उससे मामला हल हो सकता है। और यही सबसे ज़्यादा मैंने आज जो है 2-3 मुख्तलिफ रिटायर्ड जजेस से बात की, वो भी यही समझते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाना सलूशन नहीं है, मुतलका कवानीन को ठीक करना। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है वो है इस जजेस की जो तैनाती, चाहे ये बिल पास भी हो जाता है, उसके लिए जुडिशल कमीशन का उसकी कंपोजिशन के हवाले से पिछले 2-3 दिन हमने देखा कि कुछ नामों के हवाले से वो था। आज मैं अभी कुछ ज़राए से बात हुई, वो ये कहते हैं कि अब मसला हल हो गया है। पहली बात तो ये कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन वो विड्रॉ कर लिया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अब उन्होंने उसके अगेंस्ट एक सेनेट से जो है वो अपना सेनेटर फारूक एच नाइक साहब को नॉमिनेट कर दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी सेनेट से उन्होंने विड्रॉ कर लिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का नाम, और कौमी असम्बली से उन्होंने दे दिया है शेख आफ्ताब का नाम। तो ये अब जो 4 नाम है जो पार्लियामेंट की तरफ से जुडिशल कमीशन के हिस्सा बनेंगे वो तकरीबन अब फाइनलाइज हैं, उसका स्पीकर ने नोटिफाई करना है। इसमें एक चीज़ और जो मुझे आज पता चली वो PTI और JUIF की तरफ से आपस में कुछ इख्तलाफात आए। JUIF की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि आपने आपने नॉमिनेशन एक सीट नहीं देनी थी, PTI से कहा गया, लेकिन एटलीस्ट हमसे कंसल्ट तो कर देते जो नामों के हवाले से, क्योंकि इसमें अब जो 3 नाम हैं वो नॉन जो है वो इससे लीगल माइंड्स हैं, जो कि जजेस के वो गेज करेंगे परफॉर्मेंस के हवाले से, उनकी नॉमिनेशन के हवाले से या अपॉइंटमेंट के हवाले से, इनका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है। एटलीस्ट आप PTI की तरफ से जो 2 नाम है उसमें कोई एक तो वकील या कोई लीगल माइंड होता। तो मुझे ये ज़राए ने ये बताया कि PTI ने जो दोनों नाम, एक लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट का और जो लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली का है, उन्होंने अपनी पार्टी तक से कंसल्ट नहीं किया। इवन जो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, उनके जो वकील हैं उन तक को जो है ये कंसल्ट नहीं किया गया, और पार्टी के अंदर इस टाइम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि ये किस तरह शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब, क्योंकि ये जो आईनी तरमीम के बाद के इन लीडर्स ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपना जो है वो कोई पार्टी का नॉमिनेट करना है, उन्होंने किसी और को नॉमिनेट करने की बजाय खुद को कर दिया। तो ये जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन, और उसके बाद फिर जो जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि अच्छा, इसके ऊपर भी हम आपने पॉइंट्स उठाए, जरा इसके ऊपर मजीद कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं।